वो लोग बड़े ही खुशनसीब होते हैं जिसके घर में बेटियां होती हैं। कहते हैं जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वहाँ सौभाग्य भी जन्म लेता है। जी हाँ दोस्तों, बेटियां बाबुल की रानियां होती हैं तो माओ की बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं। एक मशहूर डॉक्टर कहती हैं कि जब जब भी वो गर्भवती महिलाओं के पतियों से पूछती है कि उन्हें संतान के रूप में क्या चाहिए तो वो बेटी की इच्छा जाहिर करते हैं। दरअसल बेटियां एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम होती हैं। वे लड़कों से अधिक इमोशनल भी होती हैं। वाकई एक माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दिन वही होता है जब वह एक बेटी को जन्म देती है। हर परिवार के कुल को बढ़ाती हैं बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचल दी जाती हैं बेटियां। कहते हैं कि बेटी का जन्म तो ईश्वर का दिया उपहार है, सौभाग्य से मिलती हैं बेटियां। लेकिन कई घर तो ऐसे अभागे होते हैं जहां बेटियां बोझ समझी जाती हैं और कहीं पर तो उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। लेकिन जिसके पास बेटियां नहीं होती है कोई उनसे उनकी कद्र पूछे। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज हैं तो कल आने वाला कल है बेटियां। लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान है बेटियां। खुश नसीब होते हैं वह माँ बाप जिनकी बेटियां हो उनके पास। वे जिंदगी की आस हैं, वे हैं तभी जिंदगी बहुत ही खास है। बेटियों को धरती पर सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने के लिए ही भेजा गया है। वे परी हैं, वे अप्सरा हैं। एक बेटा तब तक आपका बेटा है जब तक वह अविवाहित है, पर एक बेटी जीवन भर एक बेटी होती है। पर एक बेटी इतनी बड़ी हो सकती है कि वह आपकी गोद में न समाए, लेकिन वह इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती है कि आपके दिल में न समा सके। बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जिनके घर में बेटियां होती हैं उनके घरों को चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा भले ही भूल जाए माता पिता को, तब तक नहीं भूलती हैं बेटियां जब तक हैं दुनिया में। बेटियों को जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही समाज का निर्माण होगा। लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी। पराया होकर भी कभी पराई नहीं होती, शायद इसीलिए कभी माता पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। बेटे भाग्य से होते हैं पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। एक पिता ने अपनी बेटी की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर का था। पिता बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव भी बड़ा अच्छा था। तो पिता के सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पर बुलाया। पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना नहीं कर सके। लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता चीनी वाली चाय से दूर रहा करते थे, लेकिन लड़की के होने वाली ससुराल घर में थे तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वह चौंक गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। वो सोच में पड़ गए कि ये लोग भी हमारी जैसी ही चाय पीते हैं। दोपहर में खाना खाया, वह भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए 2 ताकिए, पतली चादर, उठते ही सौंफ का पानी पीने को दिया गया। वहाँ से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया। वह पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता चला? तो बेटी की होने वाली सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फ़ोन आया था। उसने कहा कि मेरे पापा स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ भी नहीं, प्लीज़ अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता के आंखों से ये बात सुनकर पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुँचे तो घर के हॉल में लगी हुई अपनी स्वर्गवासी माँ की फ़ोटो से हार निकाल दिया।
जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो लड़की के पिता बोले, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं गई, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर पे ही रहती है। और फिर पिता की आंखों से आंसू छलक गए और वह फफक कर रोने लगे। दुनिया में सब कहते हैं दोस्तों कि बेटी है एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से यह कहना चाहता हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिल में रहती है। आज भारतीय समाज में सदियों से बेटियों पर कई प्राचीन कुप्रथाओं, रीति रिवाज, पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण अनेकों दुख पीड़ा सहना पड़ता है। आज के दौर में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर हम शर्मसार हो जाते हैं। आज कई ऐसी चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती है, जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, यौन शोषण, बलात्कार, कई न जाने कितनी अति गंभीर समस्याएं हैं जिन्हें सुनकर अंदर से रूह कांप जाती है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर समाज आज जागरूक नहीं हुआ तो आने वाला समय इसके गंभीर परिणाम होंगे। आज बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। आज बेटियां कहीं बेटों से आगे हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें और चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।